हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से आप एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए जीके जीएस का स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक के वीडियो को कंप्लीट कर लिए। आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करेंगे। तो जितने जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर अभी तक 12 तक जितना कंप्लीट कराया गया है, सारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सारा प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं खुद से रिवीजन करने के लिए, तो इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग शुरू से अच्छे तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में आएगा जिस तरह से हम यहाँ पे कराएंगे। सारे जो क्वेश्चन कराएगा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि एसएससी एमटीएस में सारे पूछा हुआ प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वह विनिमय को सुगम बनाना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रिपैनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तस्तसे मक्खियों के काटने से मानव के शरीर में फैलती है। तो वह जो है वह निद्रालु व्याधि है। निद्रालु व्याधि एक प्रकार की ऐसी रोग है जो कि संक्रमित तस्तों मक्खियों के काटने से मानव शरीर में जो है कि फैलती है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो भारत जो है वह पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में जीता है। ये पाकिस्तान को हराकर जीता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द फॉल ऑफ ए स्पैरो की किसकी आत्मकथा है? तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो जो है वह सलीम अली की आत्मकथा है। यहाँ पे जो आत्मकथा एक शब्द आया है, आत्मकथा हम लोग किसको कहते हैं? तो आत्मकथा जो है हम लोग उसे कहते हैं जो कोई भी है अपने खुद के बारे में कुछ भी लिखता है, उसको हम लोग आत्मकथा है। जैसे कि सलीम अली है, तो द फॉल ऑफ स्पैरो जो है वह खुद सलीम अली के द्वारा लिखा गया, ये जो है वह आत्मकथा है। जैसे कि आप समझ लीजिए जो खुद अपने बारे में कोई व्यक्ति अपने ही बारे में लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देती है? तो यह 19 का खंड डी देता है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
19 का खंड डी एक ऐसा भाग है जो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अधिकार की जो है गारंटी देता है। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये जो है कलकत्ता में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, रेखम पद्दा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? रिखम पद्दा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, रिखम पद्दा नृत्य का जो संबंध है वह अरुणाचल प्रदेश से है। ऐसा प्रश्न जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा जो पर्व है वह किस देश से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1793 ईस्वी में बंदोबस्त प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थक मूल्य के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जो किया है वह समिति का गठन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है जिनके नाम से कई पुरस्कार है? इनमें से कौन एक ऐसा प्रशंसित कथक नर्तक है जिसके नाम से कई पुरस्कार है? तो यह पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज एक ऐसा प्रशंसित कथक नर्तक है जिनके नाम पे बहुत सारा पुरस्कार है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है वह कब किया गया था? तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 ईस्वी में जो है किया गया था। पिंजर जो है वह किसका एक उपन्यास है? तो पिंजर जो है वह अमृता प्रीतम का जो है एक उपन्यास है। पिंजर जो है वह अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए जो है वह परमाणु सिद्धांत का जो है वह प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे? संतूर नामक संगीत के वाद्ययंत्र के जो प्रसिद्ध कवि है वह कौन है? निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक जो है वह पंडित शिव कुमार शर्मा थे। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? इनमें से जो है किस भारतीय संगीतकार का संबंध जो है वह बांसुरी से है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वह बांसुरी से है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये जो गुजरात है वह 10 गरीब राज्यों में शामिल नहीं है। कहाँ की काली मट्टी वाले क्षेत्र को
दक्कन उपदेदन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को जो है वह दक्कन उपदेदन के नाम से जाना जाता है। कहाँ के पठार के? तो ये प्रायद्वीपीय पठार की। नेक्स्ट, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? तो मृदा विज्ञान के क्षेत्र में जो है वह ह्यूमस को जो है वह मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ जो है वह माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो है सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण जो है वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना है। कहाँ में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक में दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है। ये जो में दम में फी एक त्योहार जो है वह असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में स्नातोइबा शर्मा को कहाँ के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये जो है थांग ता के जो है क्षेत्र में इनको सम्मानित किया। नेक्स्ट है, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमानों पर उत्पादित किया जाता है? तो फसलों का जो है जूट और भांग का जो समूह है, फसलों का जूट और भांग का समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर जो है उत्पादित भी किया जाता है जूट और भांग की। नेक्स्ट है, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा की उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो ये जो है राज्यसभाओं को सदस्यों को राष्ट्रपति जो है नामांकित करता है। नेक्स्ट है, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से जो है छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। तो आज के इस क्लास में इतना ही। तो डेली की तरह हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन किए हैं। तो डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट में एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करते हैं और 25 क्वेश्चन जो है टोटल 75 मार्क्स का होता है। SSCMTS में एक क्वेश्चन जो है वह 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यानी कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट से हम लोग 75 मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं। तो जितने लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये हमारा प्रैक्टिस सेट को डेली करते रहें ताकि आपका GS जो है यहाँ से बहुत मजबूत हो जाए। और यहाँ से सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और PDF लेने के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।